हेलो बच्चों, इस क्लास में हम करेंगे हमारा लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी गुडविल को निकालने के लिए जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, थर्ड मेथड, उसमें फर्स्ट केस उसका कैसे प्रयोग किया जाता है। मतलब फर्स्ट केस, इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में दो प्रकार के केस हैं। एक आता है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड यूज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट केस की, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट। टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट ये अब आपके पास में दो मेथड में करवा चुका हूं, आपको अच्छी तरह आइडिया लग चुका होगा कि टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है। जितने भी साल हैं उन सालों में जितने भी प्रॉफिट या लॉस है उन सब के आधार पर हर एक साल का मेंटेन किया जा सकने वाला प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए और उन चारों पांचों सालों, तीनों सालों, जितने भी साल हैं उन सबके मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा स्टेप हमारा होता है एवरेज मेंटेनेबल निकालना। जितना भी हमारे पास टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है उसको डिवाइडेड बाय 3 या डिवाइडेड बाय 4 या डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। मतलब जितने भी साल है उसे डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। ये दो स्टेप आपको ऑलरेडी पता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ये भी अच्छे से जानते हैं। ये थर्ड टाइप वाली चीज है, इसको समझते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। जैसे मान लीजिए टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट है आपके पास 2 लाख रुपए। अभी लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें भी 2 लाख रुपए ही आ रहा था। तो 2 लाख रुपए का आपने टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट अर्न किया और वो 2 लाख रुपए आपने पिछले 4 सालों में मिलाकर के अर्न किया, यानी कि ऑन एन एवरेज बेस पर आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। 2 लाख पिछले 4 सालों में ऐड किया तो हर ईयर का कितना आ गया आपके पास 50,000, यानी कि ऑन एन एवरेज आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो जो फ्यूचर में भी मेंटेन किया जा सके। इस 50,000 रुपए के प्रॉफिट पर, यानी कि 50,000 को कमाने के लिए अगर आप एफडी करवाते तो कितना पैसा लगाना पड़ता, यानी कि 50,000 आपने कमा लिया, ध्यान से समझना, 50,000 आपने कमाया बिजनेस में। अगर आप अपना बिजनेस नहीं करते, आप ये उम्मीद करते कि मुझे बैंक से एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाए, यानी कि आप बैंक में एफडी करवा करके 50,000 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हो, तो बैंक में आपको पैसा तो देना पड़ेगा ना। बैंक में आपको एफडी करवानी भी तो पड़ेगी, बिना मतलब के लिए बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। तो अगर आप 50,000 रुपए का एफडी का इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हो तो आप एफडी कितने रुपए की करवाओगे। तो जाहिर बात है, बात आती है कि एफडी का इंटरेस्ट कितना है। मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट है 10%, तो आप बैंक से एफडी पर इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हो 50,000 और एफडी का इंटरेस्ट है 10%, तो आपको 5 लाख रुपए तो लगाने पड़ेंगे तभी तो आप कमा पाओगे। तो आपने 5 लाख रुपए लगाए होंगे तभी आपने 10% से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त किया। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि 50,000 रुपए कमाने के लिए कितने लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो आंसर आएगा 5 लाख। तो इसी चीज को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कि 50,000 जो मैंने कमाए, अगर मैं 50,000 एफडी के तौर पे कमाता, एफडी के इंटरेस्ट के तौर पे कमाता, तो एफडी कितने रुपए की करवानी पड़ती, 5 लाख रुपए की। तो इसी चीज को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। लेकिन मैं केवल और केवल 4 लाख रुपए लगा करके भी 50,000 रुपए कमा रहा हूं। अगर मैं 5 लाख लगाता तब तो मुझे बैंक वाला एफडी के इंटरेस्ट पर 50,000 रुपए देता, लेकिन मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूं, एफडी में थोड़ा लगा रहा हूं। तो मैंने अपने बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाए, तब मैं उस 4 लाख रुपए पर 50,000 रुपए कमा रहा हूं। अगर मैं बैंक में एफडी करता तो मुझे 50,000 मिल जाते, लेकिन वो 50,000 कब मिलते जब मैं 5 लाख रुपए लगाता। लेकिन मैं तो केवल 4 लाख रुपए लगा करके ही 50,000 रुपए कमा पा रहा हूं। तो अगर बैंक में लगाता तो 5 लाख रुपए लगाने पर 50,000 रुपए की प्राप्ति होती, लेकिन मैं केवल 4 लाख रुपए लगा करके ही 50,000 रुपए प्राप्त कर पा रहा हूं। तो जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए, ये मेरी क्या कहलाएगी, गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ये जो मैंने लगाया है, अगर मैं अभी ये समझ लीजिए अनुमानित है कि अगर मैं लगाता तो कितने रुपए लगाने पड़ते 50,000 रुपए कमाने के लिए, तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। लेकिन एक्चुअल में ये कैपिटल कितनी है, 4 लाख, तो 5 लाख माइनस 4 लाख, गुडविल कितनी आ गई, 1 लाख। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिया था, जिसको समझ में आ गया हो मेरा द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल, तो वैसे समझ सकता है, अदरवाइज मैंने स्टेप तो लिखी है।
ये दो तो आप निकाल ही सकते हो। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फंड निकालने के लिए इस वाले प्रॉफिट को उठा करके यहाँ रखा जाएगा इनटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हम अपनी तरफ से दे रख सकते हैं। ये 10%, 12%, 15%, 9% जो भी दे रखा हो उससे डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप तक पहुंच गए और आपको क्वेश्चन में कैपिटल भी दे रखी होगी, या तो डायरेक्ट कैपिटल दे रखी होगी, नहीं तो एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी होगी। एसेट्स में से लायबिलिटी का टोटल माइनस कर दीजिए तो कैपिटल आ जाएगा। ये वाला स्टेप आपने करना चाहिए। इस तरह से हम अपने कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। चारों स्टेप। तो इसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, देख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 33,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो ये आपको यानी कि ये चीज डायरेक्टली दे रखी है, इसमें टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले से ही आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। यानी कि मैं इसकी बात करूं, आंसर नंबर ये हो गया हमारा 6। तो हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए होता है, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये दे रख मतलब इसको निकालेंगे ना, ये चीज उन्होंने डायरेक्ट दे रखी है। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स कितना है? 33,000। उसके बाद हमें चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म ये कैसे निकलती है? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 33,000 इंटू 100 इंटू डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। फर्म ने पिछले 3 सालों में उन्होंने एवरेज बेस पर कितना कमाया है? 33,000। इस 33,000 को कमाने के लिए बैंक में कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? तो 15% ब्याज के तौर पर मिल रहे हैं, तो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? तो 11,000 इंटू 20, ये आ जाएगा आपके पास 2,20,000। अगर एफडी का रेट 15% चल रहा है, बैंक में जो इंटरेस्ट का रेट है पूरे साल का, अगर वो 15% चल रहा है, तो 15% के आधार पर 33,000 रुपए कमाने के लिए मुझे 2,20,000 रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी। कि अगर मैं 2,20,000 की एफडी करवाऊंगा तभी मैं उम्मीद कर सकता हूं 33,000 रुपए 33,000 कमाने के लिए। लेकिन मैंने तो कम लगाए हैं केवल और केवल, देखिए कितने एसेट्स मेरे फर्म की 1,80,000, लायबिलिटी मेरी फर्म की 20,000, तो मैंने तो केवल 1,60,000 रुपए लगा रखे। मेरे द्वारा लगाई थी कैपिटल कितनी है? 180 माइनस 20, 1,60,000। तो कैपिटल फर्म की कितनी है? 180 माइनस 20,000, तो मैं तो केवल 1,60,000 लगा रहा हूं। जबकि 1,60,000 लगा करके मैं कितने रुपए कमा रहा हूं? 33,000। जबकि 33,000 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगे होने चाहिए? 2,20,000। अब मेरे हिसाब आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं, कि मैं अपने बिजनेस में कमा रहा हूं 33,000 केवल 1,60,000 रुपए लगा करके, जबकि बैंक में अगर मैं कमाना चाहता तो मुझे कितने रुपए लगाने पड़ते? 2,20,000। तो गुडविल मेरी फर्म की कितनी होगी? देख सकते हो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म 2,20,000 माइनस कैपिटल 1,60,000, तो 40 और 20 60, तो 60,000 रुपए की फर्म की क्या होगी? गुड। ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि मतलब 33,000 रुपए कमाने के लिए मुझे अपनी जेब से लगाने पड़े केवल 60,000, लेकिन अगर मैं बैंक में लगाता तो मुझे कितने रुपए लगाने पड़ते? 2,20,000। तो मैं 60,000 रुपए अपनी गुडविल की वजह से कम लगा, यानी गुडविल की मेरी वैल्यू कितनी है? 60,000। तो आपको स्टेप्स याद करने हैं और इसके लिए आपका मैंने जो क्वेश्चन करवाया है इसको कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लास्ट मेथड रहेगा, उसको नेक्स्ट